गुड मॉर्निंग क्लास। हम 1.2 एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाएगी, हमें बस 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस आटा सी इज हर्मिशियन। मतलब हमें गिवन है कि ए मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, मीन्स ए थीटा इक्वल्स टू ए हमें गिवन है। देन शो दैट ए थीटा इंटू ए इज रियल। ये रियल होगी कब? इफ एंड ओनली इफ बी एंड सी एंटी कम्यूट। और एंटी कम्यूट का मीनिंग भी गिवन है कि बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बी होना चाहिए। तो अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल्स टू ए, इतना तो हो गया। अब जो वैल्यू है हमारे पास ए थीटा इंटू ए, ये क्या होगी? ए थीटा को ए लिख सकते हैं, तो ये तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर या ए इंटू ए, जो मर्जी लिख दो। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी प्लस एटा सी का स्क्वायर, यही आएगा। और ये जो टर्म है ये क्या बनेगी? अब देखो, जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं हम उसको सी बी और बी ए को सेम सेम नहीं लिख सकते। मतलब ये क्या होगा? ए थीटा A is equals to B plus iota C into B plus iota C. So B into B is B square. Then B into मतलब iota B C plus iota C B minus plus iota square C. क्या है? तो B स्क्वायर और आटा स्क्वायर इज -1, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इन दोनों में से आटा ले लिया कॉमन। सो बी सी प्लस सी बी, ये तो हमने कैलकुलेट किया। अब वो बोल रहे हैं कि ये टर्म रियल होगी कब? ठीक है, तो अगर ये चेक करना है कि ये रियल होगी तो रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो टर्म है इमेजिनरी पार्ट वो ज़ीरो होना चाहिए। तो दैट मीन्स बी सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए इफ ए थीटा इंटू ए इज रियल। अगर ये रियल है तो ये टर्म तो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि रियल में तो आयटा वाली टर्म ही नहीं आती। तो आयटा का जो भी कॉफिशेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बी। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब उल्टा लेके चलना है। अब हमें लेके चलना है कि क्या बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बी है। ठीक है, अगर ये है तो अब इसको भूल जाओ, इस वाली टर्म को भूल जाओ, है ना। ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है, ये तो किसी भी चांस में चेंज नहीं होगा। ए थीटा इंटू ए तो यही रहने वाला है। अब बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बी आई, मीन्स बी सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। यहाँ पे ज़ीरो पुट करो तो ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू वॉट? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रियल होगा, क्योंकि B एंड C दोनों के दोनों रियल है। दिस इम्प्लाइज ए थीटा इंटू ए इज रियल। ये तो हमें प्रूफ करना था कि अगर ये रियल है तो बी सी इज इक्वल्स टू माइनस सी बी आएगा, और अगर बी सी इज इक्वल्स टू माइनस सी बी है तो ए थीटा इंटू ए रियल आना चाहिए, और वो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट every Hermitian matrix A can be written as A is equals to B plus iota C। हर Hermitian matrix को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं where B is real and symmetric and C is real and skew symmetric। ठीक है, हर Hermitian matrix को sum of symmetric and skew symmetric matrix की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वो दोनों की दोनों रियल भी होंगी। रियल है तभी हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, नहीं तो हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें पता, देखो अगर हमने कोई वैसी बात कर रही हूँ पहले जनरल सी, अगर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट से z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा ले लिया, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया तो कॉन्जुगेट आया 1 माइनस आइटा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ z प्लस z बार, तो व्हाट वी विल हैव 2, मतलब सिर्फ रियल पार्ट आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में तो हम आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देते हैं, जब ऐड करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो दिस इम्प्लाइज कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए z प्लस z बार जो है वो हमेशा रियल ही होता है। अब देखते हैं दोनों को माइनस करके क्या होता है। अगर मैं z माइनस z बार फाइंड करूँ
तो क्या आएगा, z माइनस जेड बार कितना आएगा, तो ये बचेगा 2 आयटा, है ना, आयटा माइनस माइनस आयटा हो जाएगा ना, तो 2 आयटा। तो अगर मैं आयटा को इस साइड ले आऊँ तो क्या होगा, मतलब अगर मैंने 1 बाय आयटा z माइनस जेड बार फाइंड कर दिया तो ये भी तो 2 ही आया, ये भी तो रियल ही आएगा। आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही लिया कुछ 1 प्लस आयटा। आपको जो विश हो, जो इच्छा हो, जितनी श्रद्धा है आपकी, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जो मर्जी z ले लो, और हमेशा चेक करके देख सकते हो कि 1 बाय आयटा टाइम z माइनस जेड नॉट हमेशा रियल होगा, और z प्लस जेड बार भी हमेशा रियल होगा। और रियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रियल ही होता है, मतलब हाफ ऑफ z प्लस जेड बार एंड हाफ ऑफ, अब आटा ये लिख दें, z माइनस जेड बार, ये दोनों के दोनों हमेशा रियल होते हैं फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर a कोई भी मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की है तो वहाँ पे भी तो सेम ही केस होल्ड होगा, मतलब हाफ ऑफ a प्लस a बार, है ना, कॉन्जुगेट ही होता है ये, एंड हाफ ऑफ आयटा टाइम a माइनस a बार, a कॉन्जुगेट, ये दोनों भी तो रियल ही होंगे। तो रियल तो हमने प्रूफ कर दिया, और हम a को तो हमें पता ही है, देखो बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, 1/2 2a, और यहाँ पे फिर a बार को ऐड कर देते हैं, a प्लस a बार प्लस हाफ ऑफ a माइनस a बार, ठीक है। तो हमने रियल के तो सम में लिख दिया, अब बचा क्या है प्रूफ करने के लिए कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना ही बचा है बस। तो बस अब स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो बहुत इजी काम है ना। लेट्स से दिस बी P एंड लेट्स से दिस बी Q। सो P को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से P का क्या फाइंड करना है, बार। इसको B प्लस आयटा C गिवन है तो B और C लेट कर दो, ठीक है। दिस इज B, और हमें सॉरी देखो A इज इक्वल्स टू B प्लस आयटा C बनाना है। तो जैसे हमने पहले किया था, क्या करेंगे, आयटा से मल्टीप्लाई, आयटा से डिवाइड। अब ठीक है, अब ये B प्लस आयटा C बन गया, यहाँ पे B कितना होगा, B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A बार एंड C कितना होगा, C इज इक्वल्स टू 1/2 आयटा टाइम्स A माइनस A बार। इज दैट क्लियर। B प्लस आयटा C की फॉर्म में लिखना था तो आयटा खुद से इंट्रोड्यूस करना था, तो आयटा से मल्टीप्लाई एंड आयटा से डिवाइड। अब प्रूफ करना है कि ये जो B है ये सिमेट्रिक है एंड C इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो B का डैश निकालते हैं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ B। तो हाफ ऑफ A प्लस A बार का पूरे का हमें डैश फाइंड करना है, कितना आएगा। तो देखो हाफ का तो क्या कॉन्जुगेट, तो हाफ तो एज इट इज लिख दिया, A प्लस A बार का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज तो सेपरेट हो जाता है, तो हाफ ऑफ A डैश प्लस A कॉन्जुगेट का डैश। अब कॉन्जुगेट का अगर ट्रांसपोज निकाल दे तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ना। सो ये क्या बन गया, A डैश प्लस A थीटा, और हमें गिवन है कि A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो हाफ ऑफ A डैश प्लस A थीटा क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। सो हमें क्या मिला, B डैश इज इक्वल्स टू B, यही मिल गया। सो B डैश इज इक्वल्स टू B इम्प्लाइज B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, B सिमेट्रिक हो गया। अब ऐसे ही बात करते हैं C की। C इज इक्वल्स टू 1/2 आयटा A माइनस A कॉन्जुगेट। सो दोनों साइड डैश लगा दो, ठीक है, दोनों साइड डैश लगा। आयटा के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है डैश का, कॉन्जुगेट तो लेना है, सॉरी ट्रांसपोज लेना है ना, अगर कॉन्जुगेट होता तो इफेक्ट पड़ता। सो दिस इज 1/2 आयटा A डैश माइनस A कॉन्जुगेट का डैश, और कॉन्जुगेट का डैश फिर से क्या बना, A डैश माइनस A
थीटा. So this is minus 1 by 2 iota a dash minus a. माइनस कहाँ से है? सो अब यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, माइनस 1 by 2 iota a minus a dash and this is equals to minus of c. तो what we get? c is skew symmetric क्योंकि c dash is equals to minus c आ गया. Okay, so this completes our proof and with that our second exercise is over. और first chapter में 2 ही exercises थी. So that means our first chapter is done. तो आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करें और जितने भी अगर 1-2 एग्जाम्पल को मैंने स्किप किया है तो उसको भी ट्राई करें. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास.